नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर निशांत सेतिया। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रॉब्लम की जो हम सभी को ज़िंदगी में कभी ना कभी जिसका सामना करना पड़ता है, जो कि है गर्दन दर्द। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गर्दन दर्द का सबसे इम्पोर्टेंट कारण क्या है, उन्हें किस दवाओं से ठीक किया जा सकता है, किन एक्सरसाइजेज से ठीक किया जा सकता है, क्या हमें अपने लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करना चाहिए जिससे हमें गर्दन का दर्द ना हो, और ऐसी कौन सी स्लीपिंग पोजीशन है जो हमें लेटने से या जो हमारे तरीके में चेंज करने से हमें कभी गर्दन दर्द नहीं होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिए इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि सर्वाइकल क्या होता है जिसके कारण गर्दन में दर्द होता है। तो दोस्तों, जब भी हमारी जो गर्दन है उसे हम गलत पोस्चर में रखते हैं ज़्यादा समय तक, जैसे कि इस तरह या इस तरह या इस तरह, कोई भी एक्सट्रीम पोजीशन में जब हम गर्दन को रखते हैं तो उसके कारण हमारी मांसपेशियों में थकावट आ जाती है, खिंचाव आ जाता है, जिसके कारण उसका प्रभाव हमारी हड्डियों और गर्दन के जोड़ पे पड़ता है, जिसके कारण वहाँ की जो डिस्क है वो खराब होने लगती है, जो जोड़ है उनमें आर्थराइटिस होने लगता है, और इसके कारण हमें सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाती है। तो दोस्तों, अब हम इसके सबसे बड़े कारण के बारे में बात करते हैं, जो कि है गर्दन को ज़्यादा देर तक एक ही पोजीशन में रख के कोई भी काम करना, जैसे कि कंधे पे रख के मोबाइल से बात करना, अधिक समय तक मोबाइल चलाना, और लेटकर टीवी देखना, और इसी तरह सोते हुए बड़ा तकिया रखना। दोस्तों, अब हम इसके सिम्टम्स की बात करते हैं। सिम्टम्स का मतलब जो परेशानियां हमें ज़िंदगी में आती हैं। तो दोस्तों, इस परेशानी में हमें गर्दन के पिछले हिस्से में दर्द रहने लगता है, और जिससे गर्दन भारी हो जाती है, गर्दन में खिंचाव महसूस होता है, और कई बार यह दर्द हमारे दोनों कंधे तक चला जाता है, और कई बार ये कंधे से आगे हमारे हाथ तक जाने लगता है, और जिससे हाथ में सुनपने जैसी हमारे को महसूस होता है, और कई बार ये कमजोरी बढ़ जाती है, जिससे हम कोई भी काम करते टाइम हमारे हाथ में कोई भी चीज़ हम पकड़ नहीं पाते। तो दोस्तों, इसका पता लगाने के लिए सबसे पहले एक्सरे किया जाता है। एक्सरे में जो हमारे दोनों हड्डियों के बीच में स्पेस होता है वो अगर कम हो जाए या कुछ भी आर्थराइटिस के साइन दिखाई देते हैं तो नॉर्मली इसे सर्वाइकल या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का नाम दिया जाता है। कई बार इसे कंफर्म करने के लिए हमारे जो डॉक्टर हैं वो MRI भी एडवाइस करते हैं। दोस्तों, अब हम इसके इलाज की बात करते हैं। इलाज के लिए एक तो सबसे पहले थोड़ा सा रेस्ट देना चाहिए हमें उन मसल्स को जिनमें थकावट हो रही है। कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस और कुछ मसल रिलैक्सेंट दिए जा सकते हैं। इसके साथ साथ इसे दोबारा रोकने के लिए या इसे ख़त्म करने के लिए जो एसेंशियल चीज़ें हैं जो आप खुद घर पे कर सकते हैं, उसके बारे में मैं अब आपको आगे बताना चाहूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की जो हमें करनी चाहिए। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले आता है कि हमें ज़्यादा देर तक एक गलत पोजीशन में, एक्सट्रीम्स ऑफ पोजीशन में अपनी गर्दन को नहीं रखना चाहिए। जैसे कि फ़ोन पे बात करते हुए गर्दन को ऐसे रखना, या फिर फ़ोन चलाते हुए हमारी गर्दन को ऐसे झुका के और ऐसे यूज़ करना। दोस्तों, इसी तरह आगे गर्दन झुकाकर ज़्यादा देर तक लैपटॉप पे काम करना, इन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए। तो इसके बचाव का तरीका है कि हमें चेयर पे सीधा होकर बैठना है, गर्दन को सीधा रखना है, और फिर लैपटॉप को देखना है और काम करना है। तो जो लैपटॉप है वो हमारे जो स्क्रीन है वो हमारे आई लेवल पर होना चाहिए, और हमारी गर्दन और हमारी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। इसी तरह फ़ोन पे बात करते हुए इस तरह बात करना है, इस तरह नहीं। और जब भी हम फ़ोन चला रहे हैं तो इसे आई लेवल पे रखिए और गर्दन को सीधा रखिए। तो ये जो प्रिकॉशंस हैं
ये एक मेन कारण है हमारे गर्दन दर्द का। तो इन्हें प्रिकॉशंस को लेके हम अपने गर्दन दर्द को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, और अब मैं आपको उस प्रिकॉशन के बारे में बताना चाहूँगा जो हमें सोते हुए लेनी चाहिए। मतलब ऐसी पोजीशन जिसमें सोने से हमें गर्दन दर्द होने की संभावना ज़्यादा रहती है, उसे हम अवॉइड करें, और जिससे हमें गर्दन दर्द ठीक हो सकता है उस पोजीशन को हम यूज़ करें। तो दोस्तों, जो सोने की पोजीशन है वो 3 तरह की होती है मेनली। जो उसमें सबसे पहली है पेट के बल लेटना। तो दोस्तों, जब हम पेट के बल लेटते हैं तो जो हमारे माथे के नीचे तकिया होता है, अगर उस तकिए की जो हाइट है या जो ऊंचाई है वो ज़्यादा होती है तो हमारी गर्दन इस तरह से पीछे की तरफ जाती है, जिससे हमें दर्द होने की संभावना रहती है। और अगर तकिया नहीं है तो हमारी गर्दन इस पोजीशन में जाती है, जिससे भी हमें दर्द की संभावना रहती है। तो दोस्तों, हमें उचित ऊंचाई का पिल्लो या तकिया इस्तेमाल करना चाहिए इसे अवॉइड करने के लिए। दोस्तों, इसी तरह दूसरी पोजीशन है साइड में लेटना। साइड में लेटते टाइम भी अगर ज़्यादा ऊंचा तकिया होगा, अगर हम राइट साइड की तरफ ऐसे लेट रहे हैं, ज़्यादा ऊंचा तकिया होगा तो गर्दन ऐसे मुड़ जाएगी, जिससे हमारी गर्दन की मांसपेशियों में खिंचाव आ जाएगा। तो दोस्तों, इसी तरह ज़्यादा ऊंचा रखने से खिंचाव आ जाएगा और ज़्यादा नीचा रखेंगे तो इस तरफ खिंचाव आ जाएगा। इसलिए इस तरफ भी पिलो की हाइट हमारी ऐसी होनी चाहिए कि जो हमारे सिर पे रखने के बाद हमारे जो बॉडी है उसके हिसाब से हमें प्रॉपर हाइट दे, ताकि हमारी गर्दन किसी एक्सट्रीम ऑफ पोजीशन में ना जाए। दोस्तों, इसी तरह जब हम सीधा लेटते हैं तो भी ज़्यादा ऊंचा और ज़्यादा नीचा तकिया लेने से हमारी गर्दन इस पोजीशन में या इस पोजीशन में जाती है, जिससे हमारी गर्दन में खिंचाव आ सकता है। तो दोस्तों, उसे भी एक उचित जो ऊंचाई है वही वाला तकिया इस्तेमाल करें, ताकि गर्दन दर्द की परेशानी ना हो। दोस्तों, इसके बाद मैं आपको अब कुछ एक्सरसाइजेस बताना चाहूँगा, जो एक्सरसाइजेस करके हम गर्दन दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको ऐसी एक्सरसाइजेस के बारे में बताऊंगा जो कि अगर हमें गर्दन दर्द हो तो हमें करनी चाहिए, ताकि हमें गर्दन दर्द से छुटकारा मिल पाए और दोबारा भी हमें गर्दन दर्द ना हो। दोस्तों, उसमें सबसे पहले होती है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस के अंदर जो मसल का स्पाज्म हो जाता है हमें गर्दन दर्द में, उन मसल को हम स्ट्रेच करके रिलैक्स करवाते हैं, जिससे कि हमारे गर्दन में जो दर्द है वो ठीक हो जाता है। सबसे पहले गर्दन को आगे लेके जाना है और 10 तक काउंट करना है, 1 to 10 काउंट करके। उसके बाद गर्दन को रिलैक्स करना है। फिर उसके बाद पीछे की तरफ ले जाना है और स्ट्रेच करके 10 तक काउंट करना है, और 10 काउंट करने के बाद फिर रिलैक्स कर देना है। इसी तरह राइट साइड में आपने गर्दन को ले जाना है और 10 तक काउंट करके रिलैक्स करना है। उसके बाद फिर से आपने लेफ्ट की तरफ लेके जाना है गर्दन को, और वहां स्ट्रेच करके 10 तक काउंट करना है और फिर रिलैक्स करना है। उसके बाद आपने अपने हाथों को स्ट्रेचिंग करनी है। और कंधों की स्ट्रेचिंग। तो दोस्तों, ये हैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस के बारे में। तो इन चारों पोजीशन में आपको अपनी गर्दन को और हाथ को होल्ड कर 10 तक काउंट करना है और फिर उसके बाद रिलैक्स करना है। बाद हम बात करेंगे शोल्डर की कुछ एक्सरसाइज या कंधे की कुछ एक्सरसाइजेज के बारे में, जिससे गर्दन के दर्द में भी आराम होता है। तो दोस्तों, सबसे पहली है स्केपुलर रिट्रैक्शन एक्सरसाइजेज, जिसके अंदर आपने पेट अंदर खींचना है, नाभि को अंदर खींचकर और कंधे को पीछे की तरफ ले जाना है और 10 तक काउंट करना है। और ऐसा करने के बाद 10 काउंट करने के बाद आपने फिर से कंधे को ढीला छोड़ देना है। इसी तरह दोबारा से पेट को अंदर खींचना है और कंधे को ऊपर की तरफ ले जाना है, जिसे शोल्डर श्रगिंग एक्सरसाइजेस का नाम दिया जाता है।
और 10 काउंट करने के बाद ढीला छोड़ देंगे। और इसके बाद तीसरी एक्सरसाइज है स्केपुलर या हमारी शोल्डर जॉइंट की 360 डिग्री मूवमेंट एक्सरसाइजेस। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा कि सर्वाइकल किस वजह से होता है, उससे कैसे बचा जा सकता है, और अगर ऐसा हो जाता है तो हम स्वयं ही घर पर उसका इलाज किस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आगे भी आप ऐसे एजुकेशनल वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।